हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी कोप में। यहाँ आपको डेली सामान्य ज्ञान हिंदी क्विज मिलेगी, जिससे आपको प्रतियोगिता एग्जाम में तैयारी करने में मदद मिलेगी। आप अपने चैनल स्मार्ट स्टडी कोप को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्विज की तरफ। आपका पहला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए विषुवत रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। इसका सही जवाब होगा सी कर्क रेखा। आपका दूसरा सवाल है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा डी उत्तर प्रदेश। आपका तीसरा सवाल है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोची, डी गोवा से दीव। इसका सही जवाब होगा गोवा से दमन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 छोटाऊ से 37 डिग्री 6 छोटाऊ है। इसका सही जवाब होगा सी भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। आपका पांचवा सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए 29.3%, बी 43%, सी 10.7%, डी 18.6%। सही जवाब होगा ए 29.3%। आपका छठा सवाल है, 6 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश। आपका सातवां सवाल है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए मृदा निक्षेपण से, बी प्रवाल उत्पत्ति से, सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी प्रवाल उत्पत्ति से। का आठवां सवाल है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी अराकानयोमा पर्वत का, सी प्रायद्वीपीय पठार का, डी हिमालय पर्वत श्रेणी का। इसका सही जवाब होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। आपका नवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी काठियावाड़ तट, डी कोंकण तट। इसका सही जवाब होगा बी कोरोमंडल तट। आपका 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका सही जवाब होगा बी उड़ीसा। आपका 11वां सवाल है, इंदिर पॉइंट का अन्य नाम है? ए पार्सन पॉइंट, बी लाहीचिंग, सी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 12वां सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6200 किलोमीटर, डी 6175 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा बी 6100 किलोमीटर। आपका 13वां सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा 2933 किलोमीटर। आपका 14वां सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए मालाबार तट, बी दीघा तट, सी कोरोमंडल तट, डी कोंकण तट। इसका सही जवाब होगा सी कोरोमंडल तट। का 15वां सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए 3.2%, बी 2.2%, सी 2.4%, डी 2.8%। इसका सही जवाब होगा सी 2.4%। आपका 16वां सवाल है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब होगा सी झारखंड। आपका 17वां सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही जवाब होगा डी 8। आपका 18वां सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए 18.6%, बी 27.7%, सी 43%, डी 10.7%।
इसका सही जवाब होगा डी 10.7%। आपका 19वां सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए नॉरिमन पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कैलिमिया पॉइंट, डी इंदिरा पॉइंट। इसका सही जवाब होगा डी इंदिरा पॉइंट। आपका 20वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही जवाब होगा गुजरात। आपका 21वां सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। इसका सही जवाब होगा सी कोपरनिकस। आपका 22वां सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी उच्छल तारा। इसका सही जवाब होगा ए ग्रह। आपका 23वां सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी सौर तारा। इसका सही जवाब होगा बी उपग्रह। आपका 24वां सवाल है, ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। इसका सही जवाब होगा बी केपलर। आपका 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। इसका सही जवाब होगा डी निहारिका।